निकल कर आ रही है। निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। बड़ी खबर आपके सामने, कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर यह है। निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए। राज्य के मुख्य सचिव एसीएच चिकित्सा एसएमएस अधीक्षक को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, सवाल पूछे गए हैं। एसएमएस समेत अन्य सरकारी अस्पताल में क्यों न शुरू किए जाएं इलाज, ये भी सवाल पूछा गया। प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में बेड नहीं होने के चलते यहां भी शुरू कर सकते हैं इलाज, और साथ ही साथ कई सवाल हाईकोर्ट की तरफ से। प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में बेड नहीं होने के चलते यहां भी इलाज शुरू करें। फिलहाल सरकार ने एसएमएस समेत कई अस्पतालों को कोरोना फ्री कर रखा है। मोहन सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने आदेश दिए हैं, और इसी पर अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। सीधा रुख निजाम का मैं करूंगी। निजाम, ये बहुत बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने सवाल भी कई सरकार से पूछे हैं। क्या कुछ बारीकियां, क्या बिंदु गिनाए हैं हाईकोर्ट ने, क्या कुछ कहा गया है, जरा बताएं। बिल्कुल, एक मोहन सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर की गई और जनहित याचिका में ये कहा गया है कि चूंकि लगातार प्रदेश में कोरोना जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रतिदिन 2000 के करीब संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेड पूरे हो चुके को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जो गरीब बीपीएल और गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में सरकारी अस्पताल, सरकार ने कई अस्पतालों को जो है रिजर्व कर रखा है, जैसे एसएमएस अस्पताल है, और उसके साथ ही कुछ जिलों के भी जो सरकारी अस्पताल हैं उनको अभी कोरोना फ्री अस्पताल कर रखा है। तो ऐसे में मांग की गई है कि इन सभी ऐसे अस्पतालों में भी इनका उपचार किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में बेड उपस्थित है। इसके साथ ही जो कोरोना टेस्ट और कोरोना उपचार है उसको निःशुल्क करने, इसके साथ होटलों को, जो होटल्स हैं उनको नियंत्रण अपने सरकार के अपने अधीन में लेने, और साथ ही निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपने नियंत्रण में लेने की गुहार की गई थी, जिसपे नोटिस जारी किए गए हैं राज्य के मुख्य सचिव, चिकित्सा सचिव, और इनसे 12 अक्टूबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। और साथ ही एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों में भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर बेड की कमी है तो क्यों ना वहां पर भी इलाज शुरू कर दिया जाए। तो इसको लेकर लगता है कि आगे तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल दीपा, ये इसी का पार्ट है कि इस याचिका में कहा गया है कि क्यों जो एसएमएस हॉस्पिटल है जिसमें 900 के करीब बेड है, ऐसे में जब उसको यहाँ कोरोना के उपचार नहीं हो रहा है, ऐसे में जो मरीज जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं उनको बेड मिल पाएंगे। ऐसे ही दूसरे जिलों में भी, दूसरी जगह पे भी हैं, संभाग स्तर पर भी कई हॉस्पिटल हैं जहाँ अब चूंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है कोरोना की। ऐसे में इन सभी हॉस्पिटल में अब उपचार शुरू किया जाना चाहिए, और जो रिजर्व कर रखे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो और इसीलिए एसएमएस अधीक्षक को भी इस मामले में नोटिस जारी किए गए कि क्यों नहीं अब जो है कोरोना का उपचार जो है एसएमएस में भी शुरू किया जाए। निजाम, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या रुख होगा, सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, क्योंकि सवाल तो कई पूछे गए हैं। फिलहाल देखिए, इस मामले में अभी जनहित याचिका दायर होगी। जनहित याचिका की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार का पक्ष क्या है वो अब देखने सामने आएगा जब सरकार अपना जवाब पेश करेगी इस मामले में। लेकिन मुख्य रूप से जो बात आई वो हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सवाल खड़े किए हैं कि जब मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ जब सुनवाई कर रही तो उन्होंने पूछा भी कि आखिर ऐसा अब जब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो लोग जो अपने घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, जिनका होम क्वारंटाइन करके इलाज किया जा रहा है, उनका भी काफी खर्च आ रहा है। ऐसे में उनका निःशुल्क उपचार ऐसे अस्पतालों में किया जाना जरूरी है, जिसके लिए इन सरकारी अस्पतालों को भी अब शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे में सहित जो जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें अब कोरोना को लेकर वापस से इलाज शुरू किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने हालांकि टिप्पणी की है, सवाल पूछे। अब सरकार का स्टैंड क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।